हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खदर। आज के बिजनेस न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहली न्यूज है मीशो और पाइन लैब्स की। तो उनकी वैल्यूएशन को घटा दिया है। फेडिलिटी ने मीशो की वैल्यूएशन $4.1 बिलियन कर दिए है, जो पहले $5 बिलियन हुआ करती थी। पाइन लैब्स की वैल्यूएशन $3 बिलियन कर दी है, जो कि $4.7 बिलियन हुआ करती थी। इन्वेस्को ने भी पाइन लैब्स की वैल्यूएशन घटाई है $4.1 बिलियन से $3.9 बिलियन तक। और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने कंपनीज की वैल्यूएशन घटाई है। अगर हम खाली मीशो की बात करके चले तो उन्होंने $5 बिलियन का जीएमबी हिट किया है। और उनके फाउंडर का कहना है कि भाई फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ज्यादा तेजी से वो ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक ग्रोथ की डेफिनेशन बता देता हूँ। उन्होंने बोला है कि हम दिसंबर 2023 के अंदर 32% ईयर ऑन ईयर ग्रो किए हैं। फ्लिपकार्ट 21% से ग्रो किया है, अमेजोन 13% से ग्रो किया है। यूजर बेस की अगर बात करके चले तो अब समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है अमेज़न बहुत पुराना था और उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ जो भी ऑडियंस थी ऑनलाइन लेने वाली उनको कैप्चर कर लिया है, इसलिए उनके इंस्टॉल्स रिलेटिवली कम दिखाई दे रहे हैं। मीशो अभी रिलेटिवली नया है, इसलिए नंबर बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्मार्ट स्टोरी टेलिंग है कि भाई एक कहानी को दूसरे तरीके से कैसे पेश किया जाए। अगर हम मीशो की बात करके चले तो 50% से ज्यादा जो उनकी सेल की वॉल्यूम आती है ना, वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आती है। तो अभी हमने रिसेंटली वर्कशॉप करी थी ई कॉमर्स के ऊपर, जहाँ पे हमने पूरा कंसेप्ट समझाया था कि किस तरीके से आप इन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हो और अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। 10 घंटे की वीडियो थी, बहुत लंबी वीडियो थी, कोर्स लेवल का कंटेंट था, पर हमने यूट्यूब पे उसको फ्री रखा है। अब अगर हम बायजूस की बात करके चले तो आकाश इंस्टीट्यूट का 40% स्टेक राजन पाई खरीद रहा है। कहा जा रहा है $300 मिलियन के अंदर खरीदा जाएगा। मतलब आप कह सकते हो $700 मिलियन की वैल्यूएशन हो गई आकाश की। अगर हम आकाश की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 82% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट 80 करोड़ के आसपास पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। और मुझे लगता है आकाश के पूरे पोर्टफोलियो के अंदर जो सबसे अच्छी कंपनी थी वो आकाश ही थी। अब वो आकाश भी जा रहा है उनके हाथ से, अगर देखा जाए तो। अभी कुछ टाइम पहले एक कंट्रोवर्सी भी उठी थी जहाँ पे कहा जा रहा था आकाश का जो कैश फ्लो है उसका मिसयूज कर रहा है बायजूस। उसके बाद में जो बायजूस के सीएफओ थे उन्होंने बोला इसमें कोई गलत नहीं है, हमने पैसे देके वो कंपनी खरीदी है, जो पैसा बना रहा है वो ओवरऑल कंपनी का ही है। उस टाइम तक ये चीज स्मार्ट दिखाई दे रही थी, पर अब 40% स्टेक चला जाएगा तो भाई पता नहीं बायजूस का क्या होगा। अगर नेगेटिव भी बात करके चल रहे तो जी एंटरटेनमेंट की बात करके चले तो वो एनसीएलटी के पास में चली गई है, जो सोनी का $10 बिलियन का मर्जर टर्मिनेशन हुआ है उसके चक्कर में। मुझे लगता है जी ना मर्जर को तोड़ने के चक्कर में नहीं गया है, जी इसलिए गया है क्योंकि सोनी वालों ने 750 करोड़ के आसपास टर्मिनेशन फीस मांगी है। तो वो कह रहा है भाई टर्मिनेशन फीस मैं नहीं दूंगा, तुमको कैंसिल करना है कर लो। अब सोनी और जी का जो मर्जर टूटा है ना, उसके चक्कर में नुकसान होने वाला है स्टार को, क्योंकि जी ने $1.4 बिलियन का जो टीवी क्रिकेट का राइट था उससे वॉकआउट कर दिया है। तो बेसिकली जी आईसीसी मेंस का और अंडर 19 का क्रिकेट को अपने चैनल्स पे दिखा सकता था उस डील के हिसाब से। बट कहानी ये थी कि भाई वो सोच रहा था सोनी के साथ में मर्जर हो जाएगा, फिर ऐसा ऐसा करेंगे ऐसा ऐसा करेंगे, पर जैसे ही सोनी वाला मर्जर कैंसिल हुआ तो उन्होंने ये वाली डील भी कैंसिल कर दी है। अब कहानी ये है भाई, हॉटस्टार को जियो खरीद रहा था, मतलब जो भी हो रहा था उनके बीच में, अब वहां पे वैल्यूएशन के ऊपर रिस्क आएगा। लेट्स सी वो वैल्यूएशन कहाँ जाती है। अब एक और मर्जर की बात कर लेते हैं। एयरबस और टाटा ग्रुप मिलके इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन क्रिएट कर रहे हैं और ये बहुत बढ़िया चीज है। कहा जा रहा है 2026 तक ये सब कुछ रेडी हो जाएगा और फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 तक प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगी इंडिया के अंदर। बहुत अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अगर हम ओयो की बात करके चले तो उन्होंने अभी $600 मिलियन रेस किया है $6 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आने से पहले उन्होंने पैसा रेस किया है। तो इन्वेस्टर्स जनरली आईपीओ आने से पहले इन्वेस्ट करते हैं ताकि आईपीओ गेन्स का फायदा उठा सके, उसके बाद में एग्जिट कर सके। बाकी रितेश अग्रवाल जी की एक स्मार्ट चीज मैं बताना चाहूंगा, वो शार्क टैंक पे आए इसलिए आए ताकि उनका पीआर हो जाए, लोग उनको जान जाए। जब कंपनी का आईपीओ निकाला जाए तो मास तक वो अपनी स्टोरी को और पॉपुलराइज कर पाए और आईपीओ उनका अच्छा जा पाए। स्मार्ट है देखा जाए तो। और अगर मैं दूसरे शार्क दीपेंद्र जी की कंपनी जोमेटो की बात करके चलो तो उसको आरबीआई का अप्रूवल आ गया है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तहत। अब आप सोचोगे पेमेंट एग्रीगेटर का क्या करेगी? सिंपल सी बात, अपना खुद का बैंक बना लिया। पहले ये आईसीआईसी बैंक के साथ में टाइप करके काम कर रहे थे, अब ये खुद का बना लेंगे। अब यहाँ पे भी एक तरह की बैंक एक्टिविटी हो रही है ना, अगर समझोगे तो। मैं जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं जोमेटो को पैसा दे रहा हूँ, जोमेटो खुद अपनी कमीशन रख रहा है और रेस्टोरेंट ओनर्स को दे रहा है। वो सेटलमेंट एक ही हफ्ते तक जा रहा है, तो एक हफ्ता पड़ा हुआ है, जोमेटो वहां पे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट ले पा रहा है। तो देखा जाए ट्रांजिशन बहुत ज्यादा हो रही है, और अगर आप खुद का ट्रांजिशन सिस्टम बना लोगे
तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो उन्होंने भी अपनी यूपीआई सर्विस निकाल दी है। अभी ट्रायल के अंदर 1000 यूजर्स को ही ऑप्शन मिलेगा। Amazon पहले से ही यूपीआई का ऑप्शन दे रहा है, तो फ्लिपकार्ट को लगा मैं भी इसके ऊपर इनकैश कर सकता हूं। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप उन 10,000 लोगों में से एक हो या फिर नहीं हो। बाकी अगर फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो उन्होंने 5% अपनी वर्कफोर्स को निकाला है, मतलब 1000 एम्प्लॉयज को निकाला गया है। स्विगी की बात करके चलूं 7% वर्कफोर्स, 400 एम्प्लॉयज को निकाला गया है। सेल्सफोर्स 700 एम्प्लॉयज को निकाला गया है। कहा जा रहा है एआई की वजह से किया जा रहा है। पर दूसरी साइड पे अगर हम ओला की कहानी की बात करके चले तो वो ई बाइक सर्विस लेके आ रही है इंडिया के अंदर। मतलब आप कह लो बहुत सारी स्टार्टअप्स कर रही है सेम काम, ये भी वही सेम काम कर रहे हैं। प्राइस उन्होंने रखा है हर 5 किलोमीटर के लिए 25 रुपए, जो कि मुझे लगता है सही रेट है। स्टार्टिंग के अंदर सितंबर 2023 के अंदर बेंगलुरु में टेस्ट किया गया था। अब दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा आने वाले 2 महीने के अंदर। अगर मैं भावेश अग्रवाल जी की बात करके चलूं, जो कि ओला के फाउंडर है, उनकी एक रीसेंट स्टार्टअप थी क्रुतम, जो कि अपने खुद के एआई मॉडल्स, चिप्स वगैरह बना रही है। तो सिर्फ 40 दिन के अंदर यूनिकॉर्न बन गई है। 2024 की पहली यूनिकॉर्न हमको मिल गई है। 40 दिन के अंदर यूनिकॉर्न, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। कहा जा रहा है अक्टूबर 2023 के अंदर उन्होंने $24 मिलियन रेस किए थे एज अ डेट फाइनेंसिंग, और अभी इन्होंने मैट्रिक फाटर से $50 मिलियन रेस किए हैं अपने फंडिंग राउंड, मतलब इक्विटी देके। भावेश जी की 3 स्टार्टअप्स हो गई है, तीनों की दोनों यूनिकॉर्न है। सबसे पहले उन्होंने ओला बनाया, ओला का नाम यूज करने के बाद में उस नाम के ब्याज पे फंडिंग उठा के एक और स्टार्टअप शुरू करी ओला इलेक्ट्रिक के नाम से, जो कि अच्छे लेवल पे स्केल करी। उन्होंने अच्छा खासा पैसा रेस किया, अब उसका आईपीओ निकालेंगे। इन्वेस्टर्स को पूरा प्लान दिखा दिया है किस तरीके से एग्जिट करेंगे, क्या किया जाएगा, और उसी बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर से फंडिंग रेस करी है। तो समझ रहे हो, 2 चीजें हुई है यहाँ पे। एक, भावेश अग्रवाल ने अपना पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रांग बना लिया कि इन्वेस्टर्स को दिखा कि भाई इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो यूनिकॉर्न बनी जाएगी, पैसा मिल ही जाएगा। और दूसरा, उन्होंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी रख दिया कि भाई देखो, अगर आप मुझ में इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी बड़ी बनती है। अगर हम फाउंडर के पर्सनल ब्रांड की बात करके चले तो एलॉन मस्क की जो एआई स्टार्टअप है वो $6 बिलियन रेस कर रही है $20 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। देख लो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है ये भी। XAI एलॉन मस्क की है, इसलिए इतना पैसा रेज कर पा रही है, कोई और इतना पैसा रेज नहीं कर सकता था। अभी रिसेंटली XAI ने ग्रॉक चैटबॉट निकाला, जो कि ओपन एआई के ChatGPT से compete करने वाला है, और एलॉन मस्क इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी जो एलॉन मस्क की मेन कंपनी है टेस्ला, उसकी $80 बिलियन की वैल्यूएशन घट गई Q4 के रिजल्ट्स आने के बाद में। रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं जितना सोचा गया था। उनका जो सोलर वाला बिजनेस है ना, वो 36% डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। 2020 से सबसे बेकार ईयर था। अब सबके सब सोच रहे थे कि भाई ईवी इंस्टॉलेशन का बिजनेस बढ़ना चाहिए, पर इनका नहीं बढ़ रहा है। ये बेसिकली आपके छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगाते हैं, जिससे आपका घर सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, सेल्फ रिलायंट हो जाता है। मतलब आप धूप से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ और उससे अपना घर चलाओ। बट अगर देखा जाए ये पूरा सिस्टम बहुत कॉस्टली है, और इस रिसेशन वाले दौर के अंदर ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि लोग खर्चे नहीं कर रहे हैं। इस चक्कर में नंबर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर इनके बैटरी बिजनेस की बात करके चले तो वो बढ़ता हुआ हमको दिखाई दिया है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चलूँ तो $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप छू दी उन्होंने पहली बार। अब यहाँ पे एक फन फैक्ट बताता हूँ, अगर हम जनवरी 2023 की बात करके चले 1.67 ट्रिलियन के ऊपर थी इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि अब $3 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गई है। 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं 2 गुना हो गई है कंपनी। और 2 गुना हम $1 ट्रिलियन कंपनी की बात कर रहे हैं, कोई छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे कि कोई कंपनी 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी तो वो भाई 20 करोड़ का रेवेन्यू करने लग गई। और इसका बहुत बड़ा रीजन है एआई। माइक्रोसॉफ्ट जो एआई इंटीग्रेट कर रहा है, ओपन एआई को साथ में अपने इंटीग्रेट करके नेक्स्ट लेवल गेमें खेल रहा है ना, तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें जा सकती है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट भी ले ऑफ कर रहा है, 1900 एम्प्लॉयज को निकाला है उन्होंने अपनी गेमिंग डिवीजन से। अब अगर मैं इंडिया की बात करके चलूं तो अडानी ग्रुप की जो मार्केट कैप है वो डबल हो गई है अपने लोज से, बट सारी कंपनियां रिकवर नहीं हुई है। अगर देखा जाए इनकी जो मार्केट कैप है वो ओवरऑल 14.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि पीक पे, ऑल टाइम पीक के अंदर 19.2 लाख करोड़ के ऊपर थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, एकदम इनके शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई देते हैं और अब रिकवरी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अडानी पावर की बात करके चले, 4 गुना हो गए उनके शेयर प्राइसेस, 133 रुपीज से 520 रुपए तक पहुंच गए 1 साल के अंदर। अगली खबर टिकटॉक की है, तो टिकटॉक यूट्यूब से compete करने का प्लान कर रहा है। 30 मिनट अपलोड को टेस्ट करने वाला है जल्दी ही। 30 मिनट अपलोड को टेस्ट कर रहा है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने वाली ऐप है वो अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी डालेगी। टिकटॉक को अभी तक सोचा जाता था सिर्फ शॉर्ट कंटेंट के लिए, बट अब लॉन्ग फॉर्म के ऊपर भी ये टेस्ट कर रही है। और मेरी अगर मान के चलो तो सुपर लॉन्ग कंटेंट वाली भी कोई ऐप बना दो भाई, जहाँ पे मेरे जैसे लोग चल पाए, जहाँ पे मिनिमम 1-1.5 घंटे की वीडियो डाल ही पाए। अगली खबर यस बैंक की है, तो Q3 का जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 4 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 231 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। अब अगर मैं LIC की बात करके चलूं तो उनको RBI का नॉड मिल गया है
9.99% स्टेक्स एक्वायर करने के HDFC बैंक के अभी करेंटली उनके पास में 5.19% है। ये इसको 9.99% तक ले जा सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। RBI ने अलाउ कर दिया है, अब देखते हैं कब ये लेके जाते हैं धीरे धीरे करके। अगली खबर रेड सी क्राइसिस की है। तो एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो फ्रेट रेट है ना वो 300% तक बढ़ गए हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी टाइम होता है वो 15 से 20 दिन तक बढ़ गया है। तो भाई ये रेड सी क्राइसिस बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाले हैं लॉन्ग रन के अंदर। अगली खबर एप्पल की है। तो एप्पल के अंदर साइड लोडिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है, पर खाली यूरोपियन यूनियन के अंदर। अब साइड लोडिंग कैसे होगी? साइड लोडिंग के लिए अलग से ऐप स्टोर्स बनेंगे जो कहीं ना कहीं एप्पल के साथ में ही लिंक्ड होंगे। कहने को ऐप स्टोर कोई और होने वाले हैं, बट इन ऐप परचेजेस की पेमेंट फिर भी एप्पल वहीं से लेगा। बेसिकली अभी यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर रेगुलेशन बिठाई जिसके हिसाब से और स्टोर्स को नहीं बनने दे रहे, और ये गलत चीज थी। तो एप्पल ने वे आउट ढूंढा है कि भाई हम और स्टोर्स तो बना देंगे, तो उन्होंने ऑप्शन निकाल दिया है। अब सवाल ये निकल के आ रहा था खाली ये यूरोपियन यूनियन में ही काम करेगा या ग्लोबली काम करेगा? तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि एप्पल ने ना सिस्टम क्या बनाया है कि बिना iOS अपडेट के कल को अगर इंडिया में केस होता है, इंडिया में भी अलाउ करना होता है, तो बिना iOS अपडेट के भी वो इंडिया में अलाउ कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा VPN लगाओ यूरोपियन यूनियन का और हम भी चला लेंगे, हम भी साइड लोड कर लेंगे। देखो अभी तक जो कार्य निकल के आ रही है, लॉन्च तो हुआ नहीं है तो पता भी पूरा किसी को भी नहीं है, पर सुनने में ये आ रहा है कि आपकी एप्पल आईडी से सारी चीजें लिंक होने वाली है। अगर आपकी एप्पल आईडी इंडिया में रजिस्टर है तो आप यूज नहीं कर पाओगे, यूरोपियन यूनियन में कहीं पे होगी तो आप यूज कर पाओगे। प्लस आपकी लोकेशन देखी जाएगी और भी कुछ फैक्टर्स देखे जाएंगे, बेस्ड ऑन दैट वो डिटेक्ट करेगी कि कहाँ के हैं, उसके बाद साइड लोडिंग अलाउड करी जाएगी। बाकी मुझे लगता है जब ये सिस्टम आएगा ना तो वे आउट्स तो निकल ही जाएगी। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ गुड मॉर्निंग फ्रॉम जंबिया वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।